देखिए, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कि एक्सेल की शीट बनाने के बाद में चाहे वो शीट कैसी भी हो और किसी भी टाइप का डेटा हो, उसका पेज सेटअप कैसे करते हैं। पेज सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो रिकॉर्ड है उसमें नंबर ऑफ़ हेडिंग्स कितनी है। नंबर ऑफ़ हेडिंग्स अगर ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप अपने पेज का जो ओरिएंटेशन सेट करेंगे वो आप लैंडस्केप रखेंगे, जिसमें आपका पेज आपको अकॉर्डिंग टू द विड्थ ज़्यादा मिलता है। और अगर मान लीजिए आपका जो पेज है और उस पर जो हेडिंग है वो कम है, तो आप अपने पेज को एज अ वर्टिकल रखिए। वर्टिकल को हम कहते हैं पोर्ट्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शीट बनाने के बाद में हमें करना क्या है कि डायरेक्टली हमें जंप करना है पेज लेआउट में। जहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ये पेज लेआउट हमारे पास ऑप्शन होता है, पॉइंटर देखिए ध्यान से, क्लिक करते हैं तो साइज़ क्या है और मार्जिन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है। जैसे हम यहाँ पर साइज़ में जाते हैं तो यहाँ पर एक सिलेक्शन बना हुआ है, आप देख रहे होंगे कि लेटर पर। इसके बाद में हमें आना है A4 पर। A4 हमारे पेज का साइज़। जैसे आप A4 डिसाइड करते हो तो एक डॉटेड लाइन बन के आ जाती है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। ये डॉटेड लाइन बताती है लिमिटेशन ऑफ योर पेज। उसके बाद में हम ओरिएंटेशन में जाते हैं, तो अभी हमारे पास पोर्ट्रेट है, तो अभी हम पोर्ट्रेट की कंडीशन देख लेते हैं कि हमारे पास L वाला कॉलम ये ब्लैंक है, और अगर नीचे जाकर देखेंगे तो काफ़ी स्पेस हमें मिला हुआ है रो नंबर 50 तक, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो देन हमने क्या किया कि हमारे पेज पास जो है वो नंबर ऑफ़ हेडिंग्स ज़्यादा हैं, तो हम इसको ओरिएंटेशन में जाकर इसको लैंडस्केप कर लेते हैं। जैसे ही हमने लैंडस्केप किया तो कंप्लीट आपको इतना बड़ा वर्क एरिया मिल गया, क्योंकि आपका पेज अब अकॉर्डिंग टू द विड्थ हो गया, वो पहले अकॉर्डिंग टू द हाइट था। और यहाँ से पेज का साइज हो गया लैंडस्केप, उसका ओरिएंटेशन। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 32 वाली रो पर आपका एंड हो रहा है। 33 पहले कितने पे थे आप? 50 पर, और अभी कितने पर हैं? 33 पर। हम वापस ऊपर जाते हैं, उसके बाद में सिलेक्शन बनाएंगे, और सिलेक्शन बनाने के बाद में यहाँ से आप अपने कॉलम्स का, अपनी रोज़ का साइज़ को मैनेज करेंगे। तो आपने देखा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये हमारे पास में है, और जैसे मैक्स फुल फॉर्म लिखा हुआ है तो हमने इसको शॉर्ट में राइट कर दिया, जस्ट लाइक MAX मैक्स। और ये हमारे पास मिनिमम है तो हमने इसको शॉर्ट में राइट कर दिया मिनिमम। और इसी तरह से जैसे और करेक्टर हमारे 3 में है, मंथ नेम, इसको भी हमने 3 करेक्टर में राइट कर दिया। अब यहाँ पर जनवरी, फरवरी और उसके अंदर लिखी वैल्यू हमारे लिए स्पेस काफ़ी है। सिलेक्शन बनाएंगे, और सिलेक्शन बनाने के बाद इस वैल्यू को हम इस पेज तक लेकर आएंगे, इसके कॉलम को यहाँ तक मैनेज करेंगे। देन उसके लिए होम में जाने के बाद आप डायरेक्टली जाते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में 2 चीज़ें मिलती हैं, रो हाइट एंड द कॉलम विड्थ। अभी आपने जो सिलेक्शन बनाया हुआ है वो आपके कॉलम विड्थ का है। आपने कॉलम विड्थ पर क्लिक किया और यहाँ से एक नंबर एंटर कर दिया, फॉर एग्जांपल 10। ओके, पहले से कुछ डिफर हो गया। नंबर ऑफ कॉलम का जो साइज था वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। अब आपको लगा कि हमारा जो सीरियल नंबर है इसको भी हम इतना कर लेते हैं। सिलेक्शन बनाइए, फॉर्मेट में जाइए, कॉलम विड्थ, और यहाँ से भी 10 मेंशन कर दीजिए। सिंपल। अब आपके पास एक कॉलम अभी भी खाली है, और आपको नीड भी है क्योंकि यहाँ पर आपके आइटम्स के नेम राइट हैं। तो नेम पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से जाने के बाद में कॉलम्स विड्थ में इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। सपोज दैट 15 कर दिया हमने इसको। ओके, तो हमारी शीट पर हमारा डेटा अकॉर्डिंग टू द विड्थ अच्छे से मैनेज हो गया। ये जब अच्छे से मैनेज हो गया तो हम इसका क्या करेंगे, सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद फॉन्ट साइज़ हमारा 9 है, इसको हमने यहाँ से 13 कर लिया, क्योंकि सेल का साइज़ आपके पास ज़्यादा है तो फॉन्ट का साइज़ भी मैनेज हो गया। ऐसे ही आपने इसको भी मैनेज कर लिया। इट्स योर टाइटल। देन अब हम क्या करेंगे, फाइल बटन में जाने के बाद प्रिंट में उसका प्रीव्यू चेक कर लेंगे। अब प्रिंट में हमने उसका प्रीव्यू चेक किया तो बस हमें ये पता चल गया कि हमारा डेटा 1 पेज पर अच्छे से आ रहा है। पहला पॉइंट। एस्केप करेंगे, वापस आएंगे। देन हमारे पास में लाइनिंग भी आनी चाहिए, तो पेज लेआउट में जाने के बाद ग्रिड लाइंस में ऑप्शन होता है प्रिंट का, जहाँ शीट ऑप्शंस लिखा है।
व्यू मतलब यहाँ पर शो होनी चाहिए तो शो हो गई। प्रिंट मतलब प्रिंट में भी आनी चाहिए। फाइल में गए, प्रिंट में गए तो लाइन भी आ गई, ये भी चेक हो गया हमारा। उसके बाद फिर से वापस हम चलते हैं। जाने के बाद में हमने देखा कि एक चीज़ हमने नोटिस की प्रिंट में कि लेफ़्ट का मार्जिन कम है, राइट का मार्जिन ज़्यादा है। मतलब ये कि अगर आप लास्ट लाइन तक भी आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइन टच हो गए तो आपका लिमिटेशन ख़त्म हो गई, वहाँ पर अभी स्पेस है। तो हमने इस कॉलम को इस तरह से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक देखो अभी आप लाइन से बाहर नहीं है, ज़्यादा बड़ा किया आपने, अब आप लाइन से बाहर चले गए। जैसे ही लाइन से बाहर गए अब आप सेकंड पेज पर हैं, तो आपने इसको थोड़ा सा मैनेज कर लिया और इस तरह से उसको मैनेज करते हुए रख लिया। सिलेक्शन नहीं, ज़रूरत नहीं, उसके कॉलम की लाइन पे जाना पड़ेगा बस। देन फिर से गए हम प्रिंट में गए और हमने जाकर चेक किया। सिंपल, आपका लेफ़्ट और राइट मैनेज हो गया। उसके बाद आप टॉप बॉटम में आ जाइए, सिलेक्शन बनाइए अकॉर्डिंग टू द रो, और रोज़ का सिलेक्शन बनाने के बाद होम में जाकर फॉर्मेट और रो हाइट को मैनेज कर लीजिए। जैसे हम रो हाइट को मैनेज करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर है 17.25, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा उसको और मैनेज कर लेंगे। फॉर्मेट रो हाइट यहाँ से हमने कर दिया जस्ट लाइक 25, देन ओके, रो की हाइट भी इंक्रीज हो गई। आपके पास स्पेस काफ़ी है नीचे देखिए, है ना। तो आपने सभी रो का सिलेक्शन फिर से बनाया जस्ट लाइक, और बनाने के बाद फॉर्मेट में आप चले गए, रो हाइट में चले गए, यहाँ से मेंशन कर दिया आपने 30, देन ओके। अभी आपके पास और गुंजाइश है, तो आपने यहाँ से फॉर्मेट में गए, रो हाइट में गए, कर दिया 31, देन ओके। अब आप कंप्लीट अपनी शीट पर आ गए। देन फाइल में गए, प्रिंट चेक किया आपके सामने। उसके बाद में ये जो शीट है, इस शीट पर हम कंप्लीट सेंटर में आना चाहते हैं। पेज लेआउट में जाइए, पेज लेआउट में जाने के बाद प्रिंट टाइटल्स में जाइए। प्रिंट टाइटल्स में जाने के बाद में मार्जिन का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, किस नाम से, यहाँ है सेंटर ऑन पेज हॉरिजॉन्टली एंड द वर्टिकल, और ये पेज आपका बिल्कुल अब सेंटर में है चारों तरफ से, आप देख सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकल भी। यस, प्रिंट टाइटल्स में मार्जिन अगर वर्टिकल करेंगे तो टॉप एंड बॉटम मैनेज होगा, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट। देखिए आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अब कहीं पर अगर दोनों की ज़रूरत है तो दोनों मेंटेन कर दीजिए, कहीं पर अगर सिंगल की नीड है सिंगल मेंटेन कर दीजिए। हमने दोनों को कर दिया, देन ओके। उसके बाद चेक किया हमने, प्रिंट में गए, आपकी शीट बिल्कुल सेंटर में। इसको बैक किया, बैक करने के बाद प्रिंट टाइटल्स में हम फिर से जाते हैं, मार्जिन में जाते हैं। टॉप से आपने कितना छोड़ रखा है, 1.59, लेफ्ट में 1.8, राइट में 1.8 और बॉटम में 1.9, हेडर में, फुटर में। क्लियर। अब यहाँ पर मान लीजिए कभी आपको नीड होती है कि आप अपने डेटा को मेंटेन करें, तो आपके पास ना शीट कम पड़ रही है, तो उसमें सेम कंडीशन ये होती है, प्रिंट टाइटल्स में चले जाइए, मार्जिन में जाकर लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, इसको कम मार्जिन कर दीजिए, तो आपको स्पेस और ज़्यादा मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि मैंने इसको कर दिया 0.2, ऐसा कर लेते हैं। ऐसे ही मैंने 0.2, लेफ्ट में क्या 0.2 एंड द राइट में क्या 0.2। मुझे हेडर की नीड नहीं है 0, फुटर की नीड नहीं है 0, देन ओके। तो ध्यान से चेक कर सकते हैं, एक कॉलम और मिल गया, राइट। यस, नहीं वो जगह छोड़ देगा आपके लिए हेडर की, आपने क्योंकि उसको नंबर दे दिया, इतना इंक्रीज रहना है तो वो आपके लिए जगह छोड़ देगा ना। तो देन हमने क्या किया, कंट्रोल Z कर दिया कि भाई पहले से ही कर दो, हमारे पास में अभी हमें इतनी नीड है भी नहीं। तो आप समझ गए। अब इसके बाद में देखिए आपके पास में जैसे हमने मैनेज किया तो हमें और जगह मिल गई ना। अब ये शीट आपको यहाँ तक हो गई। सिलेक्शन बनाइए, देखो ये 2 कॉलम बाकी रह गए। सिलेक्शन बनाइए, होम में जाइए, एक बार मर्ज कीजिए, फिर मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए और इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए। उसके बाद में आपके पास में है तो शीट का साइज़ आप और बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़, क्योंकि एक कॉलम और एक्स्ट्रा मिल गया। तो हमने कहा कि भाई इतना होना चाहिए, लाइक 18। ध्यान से देखिए,
ये जब आ गया तो हमारे पास में हमने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लिया और इन्हीं का सिलेक्शन बनाकर फॉर्मेट कॉलम विड्थ यहाँ से कर लिया हमने 11। देन ओके, इट इज़ यूजफुल और नॉट। देन ये हमारे पास में बन गया। इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। देन नीचे जाते हैं, आपके पास सेम, और कितना प्रोसेस आपके पास छूटा हुआ है देखो अभी भी, है ना। सिलेक्शन बनाइए, सिलेक्शन बनाने के बाद में फॉर्मेट ऑप्शन, फिर कहाँ जाएंगे, रो हाइट, यहाँ से कर दिया हमने 32। ओके, अभी और स्पेस है, रो हाइट में गए 35। देन ओके, चेक कर लीजिए। अभी 1 और भी इंक्रीज कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। फाइल प्रिंट, बन गया सेटअप। सर जब यस, कॉलम विड्थ हम चेक करते हैं तो हमें वो नहीं नजर आता नंबर हमने कौन सा पहले कौन सा लिया था बाद में check वो इसलिए नंबर नज़र नहीं आता क्योंकि अगर आप अभी इस पर क्लिक करेंगे सिंगल कॉलम पर, इनका कहना है कि अगर हम लाइक कॉलम की विड्थ को मैनेज कर रहे हैं और हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि पहले का साइज़ क्या था। तो पहले सिंगल कॉलम पे क्लिक करने के बाद कॉलम की विड्थ चेक कर लीजिए, ठीक है। अब वो क्यों नहीं दिखाता है, जब मान लीजिए आपके पास में मल्टीपल कॉलम अलग अलग साइज़ के हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग दिखाए आपको, यस सर, इसलिए नहीं दिखा पाता। अब हमारे पास में अगर सेम एक ही साइज़ के हैं तो वो बिल्कुल दिखाएगा, 100% दिखाएगा आपको, चेक कीजिए। यस सर, और अब यहाँ पर एक बड़ा आ गया है ना, तो वो कंफ्यूज है मैं किसके अकॉर्डिंग दिखाऊं, तो वो नहीं दिखाता वहाँ पर, यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर दिखाएगा। अब इन्हीं लाइंस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और भी ज़्यादा इसको मैनेज करने के लिए सिलेक्शन बनाकर, ये हमारा एक बाहर चला गया, इसका हम ठीक कर लेते हैं। फिर से सिलेक्शन बनाया हमने, मर्जेंट सेंटर। तो देन इसका हमने सिलेक्शन बनाया। सिलेक्शन बनाने के बाद बॉर्डर में जाइए और यहाँ से अप्लाई कर दीजिए ऑल बॉर्डर्स। तो आपकी जो आउटलाइन है जो प्रिंट में आएगी अब वो पहले से ज़्यादा डार्क हो जाएगी। यस सर, ये होता है नॉर्मल लाइट आ गई, उसको और ज़्यादा डार्क करना है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो टाइटल, रिफ्रेशमेंट, सारी चीज़ें इसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये हेडिंग है, आपने ना इसका एक कलर दे देना है। जस्ट लाइक यहाँ से कोई भी एक कलर प्रोवाइड कर दिया लाइक दिस। इसके लिए आपने एक कलर प्रोवाइड कर दिया, बैकग्राउंड कलर लाइक दिस। और ये आपने इसको ना बोल्ड कर देना है, और अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही ये रिफ्रेशमेंट है, ये आपका आ गया, ये आ गया, और ये आपकी नॉर्मल वैल्यूज़ आ गई। जो टोटल हैं उनको हमेशा हाईलाइट रखते हैं। जो आपने आंसर फाइंड आउट किया है उसको हमेशा हम हाईलाइट रखते हैं। ये भी है हमारा दोनों, इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया। देन इसके टोटल को हमने किसी अलग कलर से इंडिकेट कर दिया, जस्ट लाइक इसके टोटल को यहाँ से मेंशन कर लेते हैं, दिस वन। और ये टोटल आ गया आपका, आंसर है आपका। इसको एक अलग कलर से मैनेज कर लीजिए और इसको आप एक अलग कलर से मैनेज कर लीजिए लाइक दिस। सिलेक्शन बनाकर ब्लैक, कलर कर देंगे टेक्स्ट का कलर ब्लैक, सिंपल। तो ऐसे हम अपने शीट में जो हमने आंसर फाइंड आउट किया है उसको हम हाईलाइट करके दिखा सकते हैं, सिंपल। ये हमारी वैल्यूज़ हो गई नॉर्मल। तो अब जो भी शीट देखेगा उस पर फोकस बन जाएगा कि ये चीज़ें क्यों हैं। सर इसकी रिपोर्टिंग की तो जरूरत ही नहीं है इसमें, डिपेंड करता है, अगर आप करना चाहते हैं तो दीजिए। रिपोर्टिंग कैसे करेंगे हम? रिपोर्टिंग कैसे करेंगे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए यस सर, और यहाँ पर लगा दीजिए जस्ट लाइक वैल्यूज़। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएंगे, हाईलाइट सेल्स, कितनी बड़ी वैल्यू देखना चाहते हैं। तो आपने कहा कि हमें वो वैल्यू दिखाइए जो 100 से अबव हैं, सभी हैं। हमने कहा 250 से अबव, शो हो गई। हमने कहा 360 से अबव, शो हो गई। 500 से अबव, शो हो गई जी। हाँ सभी करके दिखा रहे हैं। हाँ, मतलब इसमें एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो आपके सामने ना आप लाइन लिख सकते हो, द पिंक कलर इज इंडिकेटेड ग्रेटर देन 500। खुद भी आ जाएगा, और अगर आप खुद से कोई डिसाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हो, कस्टम फॉर्मेट में जाकर दिखा सकते हो। बाकी ग्रीन कलर है, येलो है, और डिफरेंट हैं, बना सकते हो। तो जैसे हमने रखा 500 से बड़ी हैं, दिखा दिया। फिर से सिलेक्शन बनाया, आप छोटी वैल्यू देखनी है कि वो वैल्यू दिखाओ जो हमारी 300 से कम है, सेम कलर आया।
तो यहाँ से हमने इसको चेंज कर दिया जस्ट लाइक येलो, तो वो 300 से कम है, तो द येलो कलर इज इंडिकेटेड लेस देन 300, और इसको हम ओके कर देंगे और जो भी हमें लाइन राइट करनी होगी वो राइट कर देंगे। इट्स अ रिपोर्टिंग। तो बताएं आप लोग बना सकते हैं नहीं? इस तरह से हम अपने पेज का सेटअप बना लेते हैं। क्लियर? सर जैसे मैं एक्सपेंसिव शीट लिख रहा हूँ जी। पीडीएफ तो सर ये हमारे किसको अलग आ रही है? एक्सपेंसिव शीट सर जैसे ही लिख रहा है एम फाइन सर ये साइड में जा रही है। सर ये साइड में जा रही थी सर, वो बिल्कुल अलग लग रही थी पीडीएफ। चलिए दिखा दीजिएगा मुझे एक बार किस तरह से है वो, उसको देख लेंगे हम क्या प्रोसेस है। सर ये आपने हमें नंबर्स वाला बता दिया, लेकिन जी। हमें टोटल मैक्सिमम मिनिमम का पूछा था, क्योंकि टोटल में भी हमने कलर दे रखा और इसमें हाँ उसमें फिर हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग करनी है। पहले ही बताएं कि ये क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. सेटअप अब बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए आप